Rahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हाज़िर हुए अपनी अगली वीडियो के साथ। तो हम एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9th कर रहे थे, तो उसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। फॉर द मैट्रिसेस, ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है -1 3 2 0, बी हमें दिया हुआ है 1 2 -3 -5, सी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है -2 6 3 -9 और वेरीफाई डैट करना है। उसका पहला क्वेश्चन है ए बी प्रोडक्ट, उसका होल ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, पहले आपने ए बी का प्रोडक्ट लेना है। तो ए की पहले वैल्यू लिखेंगे, फिर बी की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है -1 3 2 0 1 2 -3 -5। प्रोडक्ट कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसका कंफॉर्मेबल चेक करना है। कंफॉर्मेबल देखें, पहले मैट्रिक्स की राव कॉलम को देखना है और दूसरे मैट्रिक्स की राउज को देखना है। इसके अंदर नंबर ऑफ द कॉलम्स 2 हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ द राउज 2 है, यानी कि ये कंफॉर्मेबल है और इसकी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है। अब देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो राउज को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह दूसरी राउज को भी दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास -1 × 1, दरम्यान में +3 × -3, -1 × 2, दरम्यान में +3 × -5, 2 × 1, दरम्यान में +0 × -3, 2 × 2, दरम्यान में प्लस और 0 × -5। तो आपके पास ए बी प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई करें। -1 को 1 के साथ ज़रब की -1, प्लस माइनस 3 को 3 के साथ ज़रब की 9, -1 को 2 के साथ ज़रब की -2 और प्लस माइनस -5 3 15, 2 को 1 के साथ ज़रब दी 2, 0 को -3 के साथ ज़रब की 0, 2 को 2 के साथ ज़रब की 4 और 0 को -5 के साथ ज़रब की तो 0। अब इनको प्लस माइनस करना है। -1 -9 -10 होता है, -2 -15 -17, यानी प्लस करके अलामत माइनस की लगा देनी है। 2 + 0 2 और 4 + 0 4। अब इसका होल ट्रांसपोज लेना है, तो आप कहेंगे कि टेक ट्रांसपोज बोथ साइड्स। तो ए बी पूरे होल का ट्रांसपोज, इसका भी ट्रांसपोज -10 -17 2 4। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या है, ट्रांसपोज राउस को कॉलम में चेंज कर देना, -10 -17 हो जाएगा और 2 को 4। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड करनी है हमने। राइट हैंड साइड है हमारे पास, बी की ट्रांसपोज ए की ट्रांस अब फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बी की ट्रांसपोज लेंगे, उसके बाद ए की ट्रांसपोज लेंगे, इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको प्रोडक्ट कर देंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है, बी की ट्रांसपोज देखते हैं। बी हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, बी हमारे पास है 1 2 -3 -5, तो इसका भी ट्रांसपोज, यानी बी की ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या आएगी 1 2 -3 -5। अब ए की ट्रांसपोज लें, तो ए की भी ट्रांसपोज क्या आएगी, ए की वैल्यू हमारे पास है -1 3 2 0, इसकी भी ट्रांसपोज ले लें। तो ए की ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगी -1 3 2 0। अब जो बी की ट्रांसपोज और ए की ट्रांसपोज आई है, इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो बी की पहले वैल्यू लिखेंगे, बी की वैल्यू है 1 -3 2 -5 और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 2 3 0। बी की ट्रांसपोज ए की ट्रांसपोज
पहले बी की ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स लिख लिया, फिर ए की ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स, यानी बी का ये है और ए की ट्रांसपोज ये है। तो इसका भी कंफॉर्मेबल देख लें। तो कॉलम्स और रोज की तादाद बराबर है, ये कंफॉर्मेबल, इसकी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है। तो पहली रोज को दोनों कॉलम के साथ, दूसरी रोज को भी दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को -1 के साथ ज़रब कर दें, दरमियान में प्लस, -3 को 3 के साथ ज़रब कर दें, 1 को 2 के साथ ज़रब कर दें और -3 को 0 के साथ ज़रब कर दें। 2 को -1 के साथ ज़रब कर दें, -5 को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दें, दरम्यान में प्लस, और -5 को मल्टीप्लाई कर दें 0 से। तो इसको मल्टीप्लाई करते 1 को -1 के साथ ज़रब किया तो -1 प्लस माइनस, -3 को 3 के साथ ज़रब किया तो 9, और 1 को 2 के साथ ज़रब किया 2, प्लस -3 को 0 के साथ ज़रब किया तो 0 आएगा, 2 को 1 के साथ ज़रब की -2, और 5 प्लस माइनस 5 को 3 के साथ ज़रब की 15, और 2 को 2 के साथ ज़रब की 4, और 0 को -5 के साथ ज़रब की तो 0। तो हमारे पास बी की ट्रांसपोज, ए की ट्रांसपोज, बी की ट्रांसपोज, ए की ट्रांसपोज। तो देखिए इन दोनों को प्लस करके अलामत माइनस की लगा देंगे, 2 + 0 2, -17 यानी प्लस करके अलामत माइनस की, और 4 + 0 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो हम कहेंगे कि ए बी की ट्रांसपोज इक्वल टू है बी की ट्रांसपोज ए की ट्रांसपोज, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। 6 उसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, बी सी का प्रोडक्ट उसका होल ट्रांसपोज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। तो सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, बी सी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका आंसर है उसका होल ट्रांसपोज ले लेंगे। पहले बी की वैल्यू यानी बी मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स क्या है, 1 2 -3 -5, और सी मैट्रिक्स क्या है, -2 6 3 -9। अब बी सी को आप ज़रब करें तो कंफॉर्मेबल देखें, ये कंफॉर्मेबल मैट्रिक्स है, दोनों नंबर ऑफ द कॉलम और नंबर ऑफ द रोज बराबर है, ये कंफॉर्मेबल है, इसकी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है। तो रोज को आपने क्या करना है, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 को -1 के साथ -2 के साथ ज़रब करना है, यानी 1 को -2 के साथ और 2 को 3 के साथ ज़रब कर देना है। इसी तरह 1 को 6 के साथ ज़रब करना है, दरमियान में प्लस, और 2 को -9 के साथ ज़रब करना है। -3 को इसी तरह दूसरी रो को भी दोनों कॉलम के साथ, तो -3 मल्टीप्लाई -2, दरमियान में प्लस, -5 मल्टीप्लाई 3, -3 मल्टीप्लाई 6, दरमियान में प्लस, और -5 मल्टीप्लाई -9। बी सी देख लें, 1 को -2 के साथ ज़रब किया तो -2, 2 को 3 के साथ ज़रब किया तो 6, 1 को 6 के साथ ज़रब की 6, प्लस माइनस माइनस, और 9 को 2 के साथ ज़रब की तो 18, तो 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 6, प्लस माइनस माइनस, और 5 को 3 के साथ ज़रब करेंगे तो 15 आ जाएगा। 6 को -3 के साथ ज़रब करेंगे तो -18, और माइनस माइनस प्लस, और 9 को 5 के साथ ज़रब करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो बी सी है हमारे पास, 6 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो ये 4 आ जाएगा। 18 में से 18 माइनस का है और 6 प्लस का है, तो 18 में से 6 निकालेंगे तो -12 आ जाएगा। फिर में से 6 निकालेंगे तो -9 आ जाएगा, और 45 में से 80 निकालेंगे यानी 45 में से 18 माइनस करने हैं, तो आपके पास क्या आएगा, इधर से इधर कैरी गया तो ये 15 में से 8 निकाले तो हमारे पास 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 1 निकाले तो 2 बच जाएगा। तो 27 हमारे पास आंसर आता है। तो आप क्या, बी सी हमारे पास आ गया, तो टेक ट्रांसपोज बोथ साइड्स। तो बी सी देखें, बी सी का ट्रांसपोज 4 -12 -9 27, इसका भी ट्रांसपोज ले लें। तो बी सी देखें, बी सी का होल ट्रांसपोज, रोज को कॉलम में तब्दील कर देना है, -9 27,
7। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसकी राइट हैंड साइड है हमारे पास, सी की ट्रांसपोज बी की ट्रांसपोज फाइंड करनी है। तो पहले सी की ट्रांसपोज लेंगे, फिर बी की ट्रांसपोज लेंगे, जो आंसर है उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास पहले सी की ट्रांसपोज है, सी मैट्रिक्स लिखें। सी मैट्रिक्स क्या है? -2 6 3 -9। इसकी ट्रांसपोज लें तो सी की ट्रांसपोज क्या है? -2 को 6 के यानी रोज को कॉलम में, 3 -9। अब बी की ट्रांसपोज लें तो बी की ट्रांसपोज क्या है हमारे पास? 1 2 -3 -5। यानी पहले मैट्रिक्स लिखेंगे, अब रोज को कॉलम में तब्दील कर दें। तो 1 2 -3 -5। अब इन दोनों का जो आंसर है उनको अप्लाई कर दें। तो सी की ट्रांसपोज बी की ट्रांसपोज, तो सी हमारे पास मैट्रिक्स क्या है और बी क्या है? तो सी हमारे पास आया ट्रांसपोज -2 3 6 -9 और बी की वैल्यू है 1 -3 2 -5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो कंफॉर्मेबल है। ये देखें तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है, तो रोज को दोनों कॉलम के साथ, इस तरह दूसरी रोज को भी दोनों कॉलम के साथ। तो -2 × 1 दरम्यान में +3 × 2, -2 × -3 दरम्यान में प्लस और 3 × -5, 6 × 1 प्लस -9 × 2, 6 × -3 दरम्यान में प्लस और -9 × -5, -2 को 1 के साथ अरब की तो -2, 3 को 2 के साथ अरब की तो 6, माइनस माइनस प्लस, 3 को 2 के साथ अरब करेंगे 6, प्लस माइनस माइनस और 5 3 15, 6 को 1 के साथ अरब की 6 और प्लस माइनस माइनस और 9 को 2 के साथ अरब करेंगे तो 18, 6 को 3 के साथ अरब की तो 18 और माइनस माइनस प्लस और 9 को 5 के साथ अरब करेंगे तो 45 आ जाएगा। सी की ट्रांसपोज बी की ट्रांसपोज, सी की ट्रांसपोज बी की ट्रांसपोज। तो 6 में से 2 निकाले 4 और 15 में से 9 निकाले तो हमारे पास 15 में से 6 निकाले 15 में से 6 निकाल लें तो हमारे पास -9 आ जाएगा और 18 में से 6 निकाल लें तो -12 आ जाएगा और 45 में से 18 निकाल लें तो 27 आ जाएगा। तो हमारे पास ये देखें राइट हैंड साइड आएगी तो हम कहेंगे ए बी सी की ट्रांसपोज इक्वल टू सी की ट्रांसपोज बी की ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है और इससे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू।